आवाज जनता की। तो आप राजा बाजार के अंदर से नहीं आ पाएंगे, आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा जगदेव पथ पे या फिर आशियाना दीघा रोड पर। यदि आप हड़ताली मोड़ से सगुना मोड़ जाना चाहते हैं तो आप ऊपर से फ्लाईओवर से जा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। दूसरा जो मेजर डाइवर्जन है वो है डाक बंगला से लेके कोतवाली। यहाँ वाला जो एरिया है इसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। पूरे बिहार में एक और दुर्गा पूजा की धूम है और जाहिर सी बात है कि 8वीं 9वीं से ही बिहार के तमाम लोग पूजा पंडालों पर पहुंचते हैं और मां का दर्शन करते हैं। ऐसी स्थिति में राजधानी पटना की बात की जाए तो राजधानी पटना में जाम की भी समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन इससे निजात देने के लिए कई ऐसे रूट है जहां ट्रैफिक रूट को चेंज किया गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से राजधानी पटना में दुर्गा पूजा को लेकर जो भीड़ होती है वो पटना के ऐतिहासिक डाक बंगला चौराहा पर भी देखा जाता है, पटना सिटी में भी देखा जाता है, जिसको लेकर रूट को है जो डाइवर्ट कर दिया गया। और जिस तरीके से जो स्टैंड भी बनाई गई है और जगह जगह पर बैरिकेटिंग भी की जाएगी ताकि लोग पैदल जाकर पूजा पंडालों तक पहुंचे और मां दुर्गा का प्रतिमा का दर्शन कर सके। इस तमाम चीजों को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी पुलिस की नजर बनी रहेगी। तो वहीं ट्रैफिक एसपी ने साफ तौर से कह दिया है कि जो भी परिचालन है जो पंडालों तक पहुंचता है वहां रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। यानी पटना में कहा जाए तो 4 रूटों को डाइवर्ट किया गया है और जो बड़ी गाड़ियां जो होती है वो पुलों से होते हुए जाएगी और जो निचली स्तर पे जो होती है जैसे मोटरसाइकिल होती है उसे बैरिकेटिंग कर स्टैंड बनाया जाएगा कि आप गाड़ी को स्टैंड में लगाकर मां की दर्शन करने जा सकते हैं। इस तमाम मामले को लेकर ट्रैफिक एसपी क्या कुछ करे जरा वो सुनिए। वो है आपका राजा बाजार में जो राजा बाजार फ्लाईओवर है वो उसी तरीके से चलता रहेगा, वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप आरपीएस मोड़ या डीपीएस मोड़ या सगुना मोड़ की तरफ से जाना चाहते हैं एयरपोर्ट की तरफ या फिर पटना जंक्शन की तरफ, तो आप राजा बाजार के अंदर से नहीं आ पाएंगे, आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा जगदेव पथ पे या फिर आशियाना दीघा रोड पर, जहां पर आप लोग अपने एयरपोर्ट होते हुए या फिर बीआईटी कैंपस होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा पाएंगे। यदि आप हड़ताली मोड़ से सगुना मोड़ जाना चाहते हैं तो आप ऊपर से फ्लाईओवर से जा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन डुमरा चौकी से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको डाइवर्ट कर दिया जाएगा अरण्य भवन के सामने से और आप लोग एयरपोर्ट होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक जा सकते हैं। दूसरा जो मेजर डाइवर्जन है वो है डाक बंगला से लेके कोतवाली। यहाँ वाला जो एरिया है इसको नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जो कि 29 सितंबर 2025 के दोपहर के 2 बजे से लेकर 2 अक्टूबर 2025 रात के 10 बजे तक रहेगा। यहाँ पे किसी प्रकार के वाहन को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि आप गांधी मैदान जाना चाहते हैं तो आपको वोल्टास मोड़ से डाइवर्ट करवा दिया जाएगा। यदि आप पटना जंक्शन जाना चाहते हैं तो आपको बुद्ध मार्ग पे डाइवर्ट करवा दिया जाएगा कोतवाली टी से। यदि आप भट्टाचार्य की तरफ से आना चाह रहे हैं इनकम टैक्स की तरफ, तो आप गांधी मैदान होते हुए फ्रेजर रोड होते हुए जा सकते हैं या फिर पटना जंक्शन होते हुए जीपीओ होकर के आर ब्लॉक होते हुए अपने गंतव्य स्थल तक आप लोग जा सकते हैं, वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। एक और इसके अंदर हम पॉइंट बताना चाहेंगे कि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो पटना यातायात पुलिस के द्वारा करवाई गई है। बीरचंद पटेल पथ पे सर्विस लेन में आप लोग पार्किंग कर सकते हैं, मिलर हाई स्कूल में पार्किंग कर सकते हैं, सुल्तान पैलेस में पार्किंग कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से जो सज्जू बाग का एरिया है या फिर जो मेन बेली रोड है और जो फ्रेजर रोड है वहां पे किसी प्रकार की पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। तो कृपया करके जब भी आप आए तो ये ट्रैफिक प्लान को ध्यान में रख करके आए, अपने वाहन को सही जगह पे पार्क करें, नहीं तो हमारी जो टोइंग क्रेन है उसके अंदर आपकी जो गाड़ी है उसको उठा करके ले जाएगी और नो पार्किंग की चालान की कार्रवाई की जाएगी। तीस जो हमारा है मेजर डाइवर्जन का वो है डबल डेकर ब्रिज के नीचे अशोक राजपथ पे। डबल डेकर ब्रिज जैसे का तैसा चलता रहेगा, वहां पे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रिज के नीचे किसी भी वाहन को एंट्री की अनुमति नहीं होगी। तो यदि आपको वहां पे जाना है तो आप लोग कारगिल पे जा सकते हैं, कारगिल चौक से आप लोग डबल डेकर होकर के जेपी गंगा पथ पे जा सकते हैं, वहां पे अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं और उसके बाद जो भी आप दर्शन करना चाहते हैं वहां पे पैदल जा सकते हैं। चौथा जो डाइवर्जन है वो है गांधी चौक से लेके भद्रघाट और भद्रघाट से लेके चौक थाना मोड़। वहां पे हम लोगों ने उसको वन वे करने का निर्णय इस बार लिया है। पिछली बार हम लोगों ने भद्रघाट के आसपास के एरिया को वन वे किया था जो कि काफी सफल रहा, तो उसको हम लोगों ने एक्सटेंड करते हुए, क्योंकि डबल डेकर ब्रिज बन गया है, जेपी गंगा पथ पे जो डाइवर्जन है कृष्ण घाट वाला और दीदारगंज वाला वो भी बन गया है। तो आप लोग कृष्ण घाट से होकर के यदि चौक थाना मोड़ जाना चाहते हैं तो वहां आप जा सकते हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि अपोजिट डायरेक्शन में आप आ रहे हैं, सिटी चौक थाना मोड़ से आप भद्रघाट आना चाहते हैं, तो आप लोग कृपया करके दीदारगंज से जेपी गंगा पथ होते हुए गाय घाट के ऊपर अपना सिंगल लेन में गाड़ी लगा करके वहां पे अपना पार्किंग कर दें और पैदल फिर आप लोग आ सकते हैं दर्शन के लिए। दूसरी तरफ से अर्थात चौक थाना मोड़ से लेके गांधी चौक तक किसी प्रकार की गाड़ी का आवाजाही नहीं है। तो जो डाइवर्जन है वो 29 सितंबर 2025 दोपहर को 2 बजे से स्टार्ट होगा
और 2 अक्टूबर 2025 रात के 10 बजे तक ये डायवर्जन रहेगा। लगातार जो 24 घंटे ड्यूटी इसके अंदर हमारे पदाधिकारी और सिपाही रहेंगे। 140 पदाधिकारी और लगभग 750 सिपाही पटना यातायात पुलिस के द्वारा लगाए जा रहे हैं। 300 का मांग हम लोगों ने सीनियर एसपी सर के थ्रू किया था, जिसके अंदर से हमारे को 200 सिपाही और 50 पदाधिकारी हमारे को मिल गए। देखिए, बिल्कुल जो त्योहार का समय होता है उसमें काफी बार ऐसा देखा गया है, इवन 15 अगस्त पे भी ये देखा गया था, जो पुराने होली का त्योहार था उसपे भी देखा गया था कि त्योहार को का बहाना बना करके काफी बाइकर्स और इवन गाड़ियां भी, फोर व्हीलर गाड़ियां भी नजर आती है अटल पथ पे और गंगा पथ पे स्टंट करते हुए, जो कि खुद की जान तो जोखिम में डालते ही हैं, प्लस दूसरे की जान भी जोखिम में डालती हैं, और त्योहार का जो माहौल है उसको जो खुशहाल होना चाहिए वो गमगीन हो जाता है यदि इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है। तो उसके लिए भी दीघा गोलंबर के पास गंगा पथ पे 4 जगह पे और अटल पथ पे 2 जगह पे पटना यातायात पुलिस के द्वारा चेकिंग लगातार लगाई जाएगी। 24 घंटे वहां पे वाहनों की चेकिंग होगी। अगर किसी को कोई भी इस तरीके से लहरिया कट मारते हुए दिखता है, बाइकर स्टंट करते हुए दिखते हैं या फिर यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई जो है केवल शमन की नहीं होगी, इसके अंदर हम लोग एफआईआर भी करेंगे। रैश ड्राइविंग के अंदर आपकी जो बाइक है वो भी जब्त होगी। इसलिए सभी पेरेंट्स और गार्डियन से भी यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को समझाएं। 18 साल से यदि वो कम है तो उनको तो वाहन बिल्कुल मत दीजिए, और यदि वो 18 साल से ज्यादा है तो उनको बताइए कि यातायात नियमों का वो पालन करें, हेलमेट लगा करके चलें, रैश ड्राइविंग नहीं करें, ट्रिपल राइडिंग नहीं करें, वाहन चलाते हुए सीट बेल्ट को पहने और जो भी यातायात नियम है उसका पालन करें। नो पार्किंग जोन में कई गाड़ी लगा दिए जाते हैं, तो इसको लेकर के कितने क्रेन सर लगाए गए हैं? 8 क्रेन हमारे पास हैं। 8 क्रेन का जो पोजिशनिंग है वो हम लोगों ने उसी तरीके से की है कि जो नो पार्किंग के अंदर वाहन लगाए जाएंगे उनको लगातार टो किया जाएगा, नो पार्किंग का उन पे चालान किया जाएगा। यदि आपको किसी प्रकार से कंफ्यूजन है, जो आम जनता इसमें आ रही है दर्शन के लिए या फिर दशहरा का पर्व को मनाने के लिए, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आसपास के चौक चौराहे पे आपको जरूर हमारे ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारी और सिपाही मिलेंगे। आपको डाइवर्जन में कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई इमरजेंसी है, तो आप उनसे जाकर के बातचीत कर सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि किस जगह पे आप जल्दी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये भी हमारा अनुरोध है कि जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही चौक चौराहे पे खड़े हैं, वो अपने परिवार से दूर त्योहार को मना रहे हैं, आपकी सेवा में लग करके वो त्योहार को मना रहे हैं, तो किसी प्रकार से उनके साथ गाली गलौज या फिर अभद्र व्यवहार न करें। जो डाइवर्जन हम लोगों ने किया है उसको माने, जब जोर जबरदस्ती या किसी प्रकार का अनड्यू प्रेशर उस पदाधिकारी के ऊपर कृपया करके न बने।